कांटे में गड़बड़ी कर डीलर डाल रहा था गरीबों के निवाले पर डाका। ग्रामीणों की जागरूकता से रंगे हाथ पकड़ा घपलेबाज राशन डीलर। मौके पर खूब हुआ हंगामा। राशन डीलरों के घपले और कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार और प्रशासन तमाम तरह के जतन कर रहा है, लेकिन कुछ राशन डीलरों की नीयत गरीबों के गेहूं पर डाका डालने से बाज नहीं आ रही है। राशन डीलर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कांटे में गड़बड़ी कर गरीबों के निवाले में घपलेबाजी करने का मामला आज बुधवार को प्रकाश में आया है। घपलेबाजी के इस मामले में पटाक्षेप ग्रामीण युवाओं की जागरूकता से राशन लेने वाले करीब 150 लोगों के सामने हो गया, जहां सभी के सामने रंगे हाथ राशन डीलर की गड़बड़ी पकड़ी गई, जिस पर राशन डीलर के यहां जमकर हंगामा हुआ। अंततः राशन डीलर को मुहकी खानी पड़ी और ग्रामीणों द्वारा लाए गए कांटे से ही गेहूं का वितरण करना पड़ा। मामला धौलपुर शहर के पास स्थित ग्राम पंचायत बिश्नौदा का है। यहां एक राशन डीलर सुरेश कुमार ग्राम पंचायत बिश्नौदा और ग्राम पंचायत नकटपुरा के लोगों को राशन का वितरण करता है। कोरोना काल के कारण पिछले कुछ माह से गरीबों को दोगुना गेहूं दिया जा रहा है। राशन लेने आए मसूदपुर निवासी युवक सुनील कुमार व रामबरन ने बताया कि डीलर अपने इलेक्ट्रॉनिक कांटे से 50 किलो गेहूं कई माह से तौल कर देता है। जब हम इसे घर लेकर जाकर तौलते या चक्की पर आटा पिसाने जाते थे तो वहां इसमें 2 से 3 किलो गेहूं कम निकलता था। ऐसा लगभग सभी के साथ हो रहा था। इस पर आज बुधवार को ग्रामीण अपने साथ 2-3 इलेक्ट्रॉनिक कांटे लेकर राशन डीलर के यहां पहुंचे और उनसे गेहूं तौलने की बात राशन डीलर से कही, जिस पर राशन डीलर बिफर गया और गेहूं देने से इनकार कर दिया। लेकिन इससे पूर्व राशन डीलर द्वारा कुछ लोगों को 50 किलो गेहूं दिया जा चुका था, जिस पर ग्रामीणों ने खुद द्वारा लाए गए इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर यह गेहूं तौला तो किसी के 48 किलो तो किसी के 47 किलो गेहूं बैठी। इसके बाद ग्रामीणों ने उचित मूल्य की दुकान पर राशन डीलर के सामने काफी हंगामा किया। पहले तो राशन डीलर ने ग्रामीणों को दबाने की कोशिश की और गेहूं बांटना ही बंद कर दिया, लेकिन जब हंगामा बढ़ा तो वह सख्ते में आ गया और करीब 2 घंटे बाद ग्रामीणों के दबाव में आकर राशन बांटना फिर से शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान डीलर ने उन लोगों को राशन नहीं दिया जिन्होंने डीलर की घपलेबाजी के खिलाफ आवाज उठाई और इन लोगों को गुरुवार को राशन देने की बात कही। पूरे मामले में बड़ा सवाल यह है कि राशन डीलर इस इलेक्ट्रॉनिक कांटे के माध्यम से गरीबों के गेहूं पर आखिर कब से डाका डाल रहा था और अब तक कितना डाका डाल चुका है। इसे लेकर प्रशासन को जांच करनी चाहिए और आरोपी राशन डीलर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करनी चाहिए। क्या समस्या आ रही है आपको? गेहूं कमी है, 2 किलो 4 किलो कमी नहीं रहे। अच्छा, ये पहली बार हुआ है, हर बार होता है ऐसा कुछ? अच्छा, इसमें कितना था? 50 किलो है इसमें बैठ रहा है भी 48 किलो 700 ग्राम। इस प्रशासन से आप क्या करना चाहते हो? हम तो यार पूरा नहीं होना चाहिए, भाई क्यों कम दे रहे हो? ऐसा अभी हुआ है, पहली बार हुआ है, पहले भी कभी हुआ है? भैया मन्ना पता हूँ तो पहली बार आया ना, क्योंकि मोड़ा ले रहा तो मोड़ा आवा तो हरबुत ऐसी ले जाते ये कितने गेहूँ आपके? 50 किलो गेहूँ मिलते हैं, वो 48 किलो दिया है, 2 किलो कम दिया है, 2 किलो 200 ग्राम कम दिया है। बताओ, ये 2 बार के मिल रहे हैं, 50 किलो मिलते हैं। पीछे का आप प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं? ये हमें पूरा मिले और क्या मांग चाहते हैं। आपको क्या समस्या आ रही है? सवेरे बैठे यार, गेहूं नहीं बांट रहा हूँ। जब से बांट रहा था गेहूँ, तो बांट रहा हूँ। अब क्यों नहीं बांट रहा है? क्या खबर है? गेहूं कम दे रहा है। अच्छा, तो लोग कम करते ही रक्तदान शिविर में लक्ष्य से आधे पर भी नहीं पहुंच पाई भाजपा की फौज। सेवा और समर्पण के भाजपा के दावों की निकली हवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा और समर्पण अभियान के तहत आज बुधवार को भाजपाइयों की ओर से जिला अस्पताल धौलपुर की ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
लेकिन इस शिविर में भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा और उनकी टीम के सेवा और समर्पण के दावों की हवा निकलती नजर आई। स्थिति ये रही कि जिले भर की भाजपा की हजारों युवाओं की फौज रक्तदान करने के लक्ष्य 71 यूनिट के आधे पर भी नहीं पहुंच पाई और भाजपा की लंबी चौड़ी फौज महज 28 यूनिट रक्तदान पर ही सिमट कर रह गई। रक्तदान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा व विशिष्ट अतिथि जितेंद्र सिंह राजौरिया, पूर्व विधायक व जिला महामंत्री सुखराम कोहली, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य उपेंद्र कुशवाहा, जिला महामंत्री सतेंद्र पारासर रहे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा धौलपुर के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र गुरैया ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के शुभारंभ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता एवं भारत के गौरव विश्व पटल पर बढ़ाने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के जन्मदिन को समूचे भारतवर्ष में सेवा एवं समर्पण पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस प्रकार राष्ट्र सेवा व जनसेवा का संकल्प लिया गया है वो पूर्ण हो सके। इस दौरान मातृशक्ति के रूप में पधारी अनमोल सोनी ने भी रक्तदान कर नारी शक्ति को एक सकारात्मक संदेश दिया। इस दौरान मुकेश सक्सेना, नंद किशोर शुक्ला, महेंद्र दुबे, मुकेश हनुमानपुरा, विनय परमार, प्रदीप सिसोदिया, कार्यक्रम संयोजक दिलीप पारासर, पुष्पेंद्र सिंह राजावत, राहुल जाट, मंसूरी खान, जयवीर पोसवाल, विजय त्यागी आदि मौजूद रहे। जिला अस्पताल धौलपुर के ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर अनुज गुप्ता ने बताया कि भाजपा की ओर से आयोजित शिविर में 28 यूनिट रक्तदान किया गया है। रक्तदान का भी एक आयोजन किया गया है, जिससे जिन लोगों को रक्त की आवश्यकता हो उनका जीवन भी रक्तदान करके बचाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, सभी प्रकोष्ठों और मोर्चों के कार्यकर्ता, महिला मोर्चा के कार्यकर्ता, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है और हमारा लक्ष्य 71 यूनिट रक्त देने का आज है और मैं समझता हूँ कि उससे भी ज़्यादा रक्तदान आज निश्चित रूप से किया गया। हमारे 17 तारीख से और 7 अक्टूबर तक चलने वाले नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया सेवा सप्ताह के रूप में, उसी के संदर्भ में बूथ स्तर से लेकर के विविध कार्यक्रम, चाहे राशन वितरण का कार्यक्रम हो, चाहे गरीबों की सेवा का कार्यक्रम हो, अन्य जो विविध प्रकार के जो कार्यक्रम है, आदरणीय जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम चल रहा है। आज इसी में युवा मोर्चा के तत्वाधान में यहाँ पर राजकीय चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिससे क्या है कि ये रक्तदान महादान के रूप में ये चरितार्थ हो सके और जो सेवा और संकल्प का भाग आदरणीय नरेंद्र मोदी ने लिया है उसी को भारतीय जनता पार्टी को एक संदेश दे सके, ऐसी भावना के साथ पुनः जय जय भारत। आज हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर सभी कार्यकर्ताओं ने माननीय जिलाध्यक्ष श्रवण भाई साहब के नेतृत्व में और युवा मोर्चा के नेतृत्व में जिले के पदाधिकारियों ने सभी ने रक्तदान किया और जो इस समय भारतीय जनता पार्टी का सेवा भाव का चल रहा है उसी के नेतृत्व में सभी लोगों ने रक्तदान किया है। के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक 7 अक्टूबर तक जो सेवा ही समर्पण सप्ताह जो मनाया जा रहा है उसके अंतर्गत सेवा की भावना से उत्प्रोत होकर के हमारे युवा बंधु पूरी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्रवण कुमार वर्मा जी के नेतृत्व में रक्तदान कर रही है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर अपना रक्त देने के लिए युवा आए हुए हैं। मैं समझता हूँ कि अंत्योदय की भावना को लेकर के जो नरेंद्र मोदी चल रहे हैं उसको हम सही रूप में जनता तक पहुँचाने के लिए आज का एक कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदैव जनता के हित के लिए तत्पर रहते हैं। आज राजकीय चिकित्सालय में युवा मोर्चा के माध्यम से पूरी भाजपा के साथ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनके पूरा एक 20 दिन का एक आयोजन किया जा रहा है। 20 दिन तक लगातार अन्य अन्य सेवा कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें से एक रक्तदान भी एक कार्यक्रम है। इस रक्तदान में हमने 71 यूनिट ब्लड डोनेशन का लक्ष्य रखा है। इसको युवा मोर्चा की टीम एवं भाजपा के समस्त मोर्चों के साथ में मिलकर के इसको पूरा किया जाएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को रौंदा, धड़ से अलग हुई गर्दन, मौके पर ही दर्दनाक हुई मौत। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके के धौलपुर बाड़ी मार्ग पर हाईवे पर चांदपुर गांव के पास आज बुधवार शाम के समय एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार को रौंद दिया, जिससे स्कूटी सवार की गर्दन धड़ से अलग हो गई और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई।
जानकारी के मुताबिक मृतक 60 वर्षीय महेश मित्तल पुत्र नथीलाल निवासी तिवारी थोक बसेड़ी गर्ल्स स्कूल बसेड़ी के पास बुक सेलर की दुकान करता था। वह अपनी दुकान के कार्य से स्कूटी से धौलपुर आया था, जहां से वापस जाते समय NH 11B पर चांदपुर गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उसको रौंद दिया, जिससे उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई और मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पचगांव चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और सबको जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया तथा परिजनों को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन तुरंत जिला अस्पताल पहुंचे। जानकारी के मुताबिक मृतक का एक बेटा डॉक्टर और एक इंजीनियर है। पचगांव पुलिस चौकी के कांस्टेबल विक्रम सिंह ने बताया कि परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। भारी मात्रा में बिजली के नकली तार जब्त, दुकानदार गिरफ्तार। भारी मात्रा में नकली तारों के बंडल किए जब्त। धौलपुर शहर के न्यालगंज थाना क्षेत्र के ओडेला रोड पर आज बुधवार को एक इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान पर बिजली के नकली तारों के बंडलों पर एक ब्रांडेड कंपनी का लेबल लगाकर बेच रहे दुकानदार को कंपनी के अधिकारियों ने पकड़ लिया। मामले को लेकर ब्रांडेड कंपनी के अधिकारियों ने न्यालगंज थाना पुलिस को सूचना दी और आरोपी दुकानदार की गिरफ्तारी करवाई। पुलिस ने दुकान से नकली तारों के 1 mm के 17 बंडल, 1.5 mm के 12 बंडल और 2.5 mm के 2 बंडलों को जब्त कर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि दिल्ली से आए एक ब्रांडेड कंपनी के रिसर्च ऑफिसर नीरज कुमार मित्तल पुत्र वेद प्रकाश ने उन्हें सूचना दी थी कि ओडेला रोड स्थित इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर दुकान मालिक मुनीष त्यागी द्वारा नकली तारों के ब्रांडेड कंपनी के लेबल लगाकर उन्हें बेच रहा है। जिस पर टीम ने दुकान में पहुंचकर बिजली के तारों को मांगा और चेक किया तो वह नकली तार निकले, जिसके बाद रिसर्च ऑफिसर नीरज कुमार मित्तल ने मामले की जानकारी न्यालगंज थाना पुलिस को दी, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी मुनीष त्यागी को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में नकली तारों के बंडलों को जब्त किया है। कल दिनांक 21/9/21 को हेवल्स कंपनी के अधिकारी यहाँ आए थे। उन्होंने बताया कि यहाँ कोई नकली वो माल सप्लाई होता है हेवल्स कंपनी का, जिस पर उनके साथ जाकर के वहाँ ओडेला रोड पर मुनीष त्यागी इलेक्ट्रिकल्स दुकान में जाकर चेक किया तो उस दुकान में 31 बंडल हेवल्स कंपनी के फर्जी मार्का लगा हुआ, मतलब नकली मार्का लगे हुए मिले थे, जिनको मौके पर एरिया पर जब्त किया गया था। मुलजिम को मौके से गिरफ्तार किया गया था, जिसे आज कोर्ट में पेश किया है, जो इनके 5-10 तक जेसी रिमांड पर है। इसे आज जेल दाखिल कल कराया गया कोरोना रिपोर्ट आने पर। धौलपुर के ASI महावीर तिवारी बने SI, पुलिस महकमे में हर्ष की लहर। भरतपुर रेंज में वर्ष 2019-20 में उप निरीक्षक के 15 रिक्त पदों के विरुद्ध लिखित परीक्षा 11 सितंबर 2021 व 12 सितंबर 2021 को रेंज मुख्यालय पर आयोजित की गई, जिसमें 93 सहायक उप निरीक्षक उपस्थित हुए, जिनका 21 सितंबर 2021 को आउटडोर भरतपुर में आयोजित किया गया, जिसमें 40 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हुआ, जिसमें से 14 सहायक उप निरीक्षक को उप निरीक्षक के पद पर मनोनीत किया गया है, जिसमें कोतवाली थाना धौलपुर में तैनात ASI महावीर तिवारी पुत्र नारायण सिंह को SI के पद पर पदोन्नत किया गया है। यह मूलतः इंद्रावली गांव मरैना के निवासी हैं। फिलहाल ये गिरिराज कॉलोनी धौलपुर के निवासी हैं। इनका प्रमोशन होने पर धौलपुर के पुलिस महकमे में हर्ष की लहर है। सोलर लगाओ, पैसे बचाओ। अब सूरज भरेगा आपकी बिजली का बिल। सोलर प्लांट लगाइए और बिजली बिल बचाइए। बैटरी का नो झंझट। ग्राहक की आवश्यकता अनुसार बैटरी का प्लांट भी उपलब्ध। धौलपुर में क्वालिटी और विश्वविख्यात ब्रांड के साथ आए हैं केला देवी एंटरप्राइजेज, जो टाटा, अडानी, वारी, पोलीकैब जैसी बड़ी कंपनियों के सोलर प्लांट लगाते हैं। 25 साल तक की गारंटी। आपको मिलेगी हर माह हजारों रुपए का बिजली बिल भरने से मुक्ति। इंडस्ट्री प्लांट पर भी उचित मूल्य पर लगाए जाते हैं। सोलर का सामान भी उपलब्ध है। केला देवी इंटरप्राइजेज, पता चित्रांश विहार कॉलोनी, घंटा घर के पास, धौलपुर। मोबाइल ले जाओ और पैसे बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। मोबाइल के साथ फ्री में ले जाओ 1 लाख रुपए तक की खरीदारी करने के लिए बजाज का कार्ड। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, रेडमी, MI आदि कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं।
टच, होल्डर, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर आदि भी उचित रेट पर डाले जाते हैं। टेम्पर, कवर, ईयरफोन, चार्जर, गिलास, कवर, बैटरी आदि का सामान भी उचित दरों पर उपलब्ध है। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, गल्ला मंडी के बगल में, जीटी रोड, बस स्टैंड, धौलपुर। सैपो इलाके में 5 वार्डों में निर्विरोध हो सकता है उपचुनाव। सैपो क्षेत्र की अलग अलग 3 ग्राम पंचायतों के रिक्त 5 वार्डों में उपचुनाव के लिए आज नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई है। प्रत्याशियों की ओर से किए गए आवेदन के बाद यहां निर्विरोध चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह साफ हो गई है। सभी जगह एक प्रत्याशी की ओर से ही आवेदन दाखिल किया गया है। आरओ से मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत वसई नवाब के वार्ड संख्या 9 से ममता जाटव ने आवेदन दाखिल किया है। ग्राम पंचायत मूसलपुर के वार्ड संख्या 4 से राम खिलाड़ी प्रजापति तथा ग्राम पंचायत नगला हरलाल के वार्ड संख्या 1 से आशा कुशवाहा, वार्ड संख्या 4 से नत्थी सिंह लोधा तथा वार्ड संख्या 8 से लाखन सिंह जाटव ने आवेदन दाखिल किया है। अधिकारियों ने बताया कि सुबह 23 सितंबर को आवेदन की समीक्षा की जाएगी। 3 बजे के बाद सभी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित करते हुए प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हैप्पी बर्थडे खुशबू सिंह। नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह को पूर्व उप सभापति निशांत सिंह, पार्षद अकील अहमद बॉबी और पूर्व पार्षद शैलेंद्र यादव की ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपको लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, सुख शांति, समृद्धि प्रदान करे और इससे भी बड़े पद पर पहुंचाए। फर्स्ट ट्रैक धौलपुर परिवार भी सभापति खुशबू सिंह को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। भगवान आपको लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य दे। हैप्पी बर्थडे। बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। 7 माह की गर्भवती विवाहिता को दहेज के लिए घर से निकाला। पीड़िता ने पिता को साथ लेकर एसपी से लगाई गुहार। दहेज की डिमांड पूरी नहीं होने पर लालची ससुरालियों जनों ने 7 महीने की गर्भवती महिला के साथ कथित रूप से मारपीट कर और धक्के देकर बाहर निकालने का मामला प्रकाश में आया है। इसे लेकर आज बुधवार को पीड़िता विवाहिता ने पिता को साथ लेकर पुलिस अधीक्षक शेखर सिंह शेखावत को परिवार देकर न्याय की गुहार लगाई है। एसपी को परिवार देने पुलिस अधीक्षक कार्यालय धौलपुर पहुंची 25 वर्षीय विवाहिता पूनम ने बताया कि 25 नवंबर 2020 को उसकी शादी मनिया कस्बा निवासी अमत्य सिंह पुत्र अनिल जाट के साथ संपन्न हुई थी। शादी के दौरान विवाहिता के पिता द्वारा 2.5 लाख की नकदी के साथ आभूषण एवं अन्य सामान दहेज में दिया था। पीड़िता के मुताबिक शादी के बाद से ही उसका पति व अन्य ससुराली जन दहेज की डिमांड करने लगे और मारपीट करने लगे। पीड़िता ने मायके में अपने पिता को घटना से अवगत कराया। विवाहिता के पीहर पक्ष द्वारा समाज के पंच पटेलों को बिठाकर पंचायत भी करवाई गई। पंचायत में पंच पटेलों के फैसले के मुताबिक विवाहिता को ससुराल में रख लिया गया, लेकिन ससुराली जन फिर से मारपीट करने लगे। आखिर में दहेज की डिमांड पूरी नहीं होने पर ससुराली जनों ने विवाहिता के साथ मारपीट कर घर से बेदखल कर दिया है। इस पर विवाहिता ने अपने पिता को साथ लेकर मनिया थाना पुलिस के समक्ष ससुराली जनों के खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता ने बताया, आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, ऐसे में पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। आरोपी पति एवं अन्य ससुराली जनों द्वारा राजीनामा का दबाव बनाया जा रहा है। विवाहिता को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। विवाहिता ने आज पिता के साथ पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत को परिवाद पेश किया है, जिसमें मामले की जांच बदलवाने और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। मेरा नाम पूनम जाट है। मेरी शादी 25 नवंबर 2020 को अनिल कुमार के पुत्र अमत्य सिंह के साथ हुई थी। उन लोगों ने मेरे को दहेज के लिए मारपीट चालू कर दी। मेरे को परेशान किया जाता है, आए दिन मेरे साथ मारपीट करते हैं। उस चीज़ की जानकारी मैंने अपने पिताजी को दी। पिताजी को देने के बाद फिर भी समझौता हुआ। उसके बाद भी उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। मैं 7 महीने गर्भ से हूँ, लेकिन मेरी ससुराल पक्ष बहुत दबंग पार्टी है, तो मेरी प्रशासन को कोई सुनवाई नहीं कर रहा। आज मेरी FIR को 2 महीने हो चुके हैं और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए मैं अशोक गहलोत से और SP साहब से निवेदन करती हूँ कि मुझे न्याय मिले, मेरे साथ इंसाफ किया जाए और मैं उस घर में रहने की इच्छुक हूँ। मेरा नाम थांग सिंह सन ऑफ बच्चे सिंह गाँव पचगाँव का निवासी हूँ। मैंने अपनी बच्ची की शादी 25 नवंबर 2020 को शादी मनिया अमत्य सिंह सन ऑफ अनिल कुमार के के साथ की थी।
उसमें काफ़ी दान दहेज भी दिया था, 2,51,000 रुपये भी दिए, सामान भी दिया, फल सामान ज्वेलरी भी सब दी थी। बाकी बावजूद भी वो लोग डिमांड करने लगे, उल्टी सीधी बच्चे के साथ मारपीट करने लगे। सरकार से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे साथ बच्चे के साथ न्याय किया जाए। मेरी बच्ची पेट गर्भ से है, ईमानी से निवेदन है सरकार से कि मेरे साथ न्याय किया जाए। मैं बहुत परेशान हूँ। धौलपुर में कई जगह किया गया केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली से सड़क मार्ग से आज बुधवार को ग्वालियर जाते समय धौलपुर पहुंचे। सर्किट हाउस पहुंचे मंत्री सिंधिया का धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल एवं पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने अगुवाई की। इस दौरान एमपी के मुरैना के जिला कलेक्टर और एसपी ने भी स्वागत किया। धौलपुर सर्किट हाउस में अधिकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सर्किट हाउस से रवाना होने के बाद केंद्रीय मंत्री का वाटर वर्क चौराहे पर लोगों ने स्वागत किया। सर्किट हाउस के बाद आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब आधा घंटे स्थानों पर भाजपा के नेताओं ने सिंधिया का गर्मजोशी से स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गाड़ी में बैठे बैठे ही हाथ हिलाकर भाजपाइयों का अभिवादन किया। हालांकि कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। इसके बाद गाड़ी के काफिले को लेकर ग्वालियर के लिए रवाना हो गए। यहां कुछ ही देर रुककर वे ग्वालियर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान कलुआ सिसोदिया, बंटी शर्मा, रामरेज शर्मा, हरिओम शर्मा सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इससे पूर्व मनिया कस्बे में भाजपा नेता रणवीर डंडौतिया के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री सिंधिया का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। गुरुवार को वार्ड नंबर 36 व 37 में पहुंचेगा फास्ट ट्रैक रिपोर्टर। वार्ड निर्माण कर जाने का वार्ड वासियों की समस्या। फास्ट ट्रैक के वार्ड निर्माण कार्यक्रम के तहत कल गुरुवार को हमारा रिपोर्टर प्रिंस परमार नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 37 में सुबह लगभग 8 बजे से 10 बजे तक और वार्ड नंबर 36 में लगभग 10:30 बजे से 12:30 बजे तक निर्माण पर रहेगा और लोगों से बातचीत कर वार्ड के विकास और जरूरतों के बारे में जानेगा। सभी दर्शकों से अपील है कि इस कार्य में सहयोग प्रदान करें और अपने वार्ड की समस्याएं कैमरे के सामने जरूर बताएं। इस तय समय में आप हमारे रिपोर्टर को फोन करके उसकी लोकेशन पूछ कर उसके पास वार्ड में पहुंचें और अपनी समस्याओं के बारे में जरूर बताएं। हमारे रिपोर्टर का मोबाइल नंबर 7733 9599 09 है। 10 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी वाला धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कैंपस, जहां हम राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी, ग्राम सेवक, डीएलएड, टीचर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड, रीट, बैंक, एयरफोर्स, नेवी आदि की तैयारी कराते हैं। आपके सुरक्षित भविष्य का वादा और सफलता का पूरा भरोसा। प्रवेश प्रारंभ। कलाम कोचिंग क्लासेज, राजाखेड़ा बाईपास धौलपुर। निदेशक धनीराम शर्मा, पूर्व अध्यक्ष बाल कल्याण समिति धौलपुर। मोबाइल नंबर 9828 21 65 70। आपके शहर धौलपुर में पहली बार उच्च क्वालिटी के फर्नीचर का शोरूम। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा सेट, इंदौरी अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, झूले, गद्दे, प्लास्टिक फर्नीचर व अन्य सभी प्रकार का शादी व घर का फर्नीचर एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ आपके ऑर्डर पर आपकी पसंद के रंग और डिजाइन में भी फर्नीचर बनवाया जाता है। होलसेल रेट पर उपलब्ध। माल पसंद आने पर वह घुन न लगने की गारंटी। धौलपुर जिले में कॉमफोम गद्दे के डिस्ट्रीब्यूटर्स। आगरा ग्वालियर से भी सस्ता, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। एक बार अवश्य पधारें। फ्रंट लाइन होम 220 केवी बिजली घर के सामने, वाडी रोड धौलपुर। कंपनी से निकाले गए पुराने युवक ने नए कार्मिक के साथ की मारपीट। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के रिलायंस जियो में कार्य करने वाले एक युवक को कंपनी के उच्च अधिकारियों ने कंपनी से निकाल दिया, जिससे वह ऐसा खफा हुआ कि उसकी जगह पर जब नया युवक नौकरी करने लगा तो नौकरी से निकाले गए पुराने युवक ने नए युवक के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना को लेकर युवक पीड़ित की ओर से बाड़ी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। धौलपुर शहर के मोहन कॉलोनी सेक्टर नंबर 4 निवासी अरविंद पुत्र साहब सिंह ठाकुर ने बाड़ी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें बताया है कि 19 सितंबर को पुष्पेंद्र व मोनू निवासी पार गांव जिला भरतपुर के पास 4-5 अज्ञात लोगों ने अरविंद व उसके दोस्त मोहर सिंह के साथ महाराज बाग बाड़ी पर मारपीट की। इस दौरान आरोपी 40,000 रुपये व सोने की चेन छीनकर भाग गए। मारपीट में गंभीर चोटें आई हैं और अरविंद के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। मुकदमे में बताया गया है कि अरविंद रिलायंस जियो कंपनी में बाड़ी में काम करता है तथा ठाकुरपाड़ा स्थित विजेंद्र के मकान में किराए पर रह रहा है। जियो कंपनी में काम करने वाले अरविंद की जगह पहले आरोपी काम करता था।
लेकिन उसको कंपनी से निकालने के बाद पीड़ित वहां काम करने लग गया, जिसकी वजह से आरोपी को पीड़ित से रंजिश हो गई, जिसके कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रधान होटल में रीट अभ्यर्थियों के ठहरने व खाने की निःशुल्क सुविधा। धौलपुर जिले के प्रमुख समाजसेवी हरिनिवास शर्मा प्रधान की ओर से प्रधान होटल धौलपुर में रीट की परीक्षा देने के लिए धौलपुर में आने वाले परीक्षार्थियों के लिए ठहरने व खाने की निःशुल्क सुविधा दी गई है। विप्र फाउंडेशन धौलपुर के महासचिव रमेश चंद्र शर्मा महेरे ने बताया कि यह सुविधा 25 और 26 सितंबर को समाजसेवी प्रधान की ओर से निःशुल्क दी जा रही है। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपना परीक्षा का प्रवेश पत्र दिखाना होगा। 30 तारीख को जो भी रीट परीक्षा देने वाले विद्यार्थी धौलपुर में आ रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे यहाँ खाने की, पीने की, ठहरने की सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क की जा रही हैं। मुझे इस सेवा का अवसर प्रदान करें। जगनटोगी धौलपुर में रीट परीक्षार्थियों के लिए ठहरने व खाने की निःशुल्क सुविधा। प्रदेश भर में आगामी 26 सितंबर रविवार को रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित होने जा रही है, जिसमें राजस्थान के अलग अलग जिलों से धौलपुर शहर में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा के सानिध्य में सर्व ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष लवकुश शर्मा द्वारा 25 व 26 सितंबर को जगनटोगी धौलपुर में निःशुल्क भोजन व ठहरने की व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थी अपना आई कार्ड दिखाकर यहां ठहर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए 94 14 26 89 94 एवं 97 84 19 87 77 मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। रीट परीक्षार्थियों के आवास व भोजन व्यवस्था को लेकर अग्रवाल समाज की बैठक आयोजित। श्री अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में अग्रवाल सेवा समिति की बैठक का आयोजन समिति अध्यक्ष अशोक गर्ग दिनकटा बालों की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में 26 सितंबर रविवार को आयोजित होने वाली रीट परीक्षा के दौरान जिले से बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों के ठहरने व भोजन की व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। महामंत्री कृष्ण मुरारी मंगल ने बताया कि बैठक में उपस्थित सभी की सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अग्रवाल समाज बसेड़ी द्वारा बसेड़ी के परीक्षा केंद्रों पर बाहर से आने वाले ऐसे परीक्षार्थी जिनका आवास अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में रहेगा, उनके आवास व भोजन की व्यवस्था अग्रवाल समाज बसेड़ी के द्वारा की गई है, जिसमें परीक्षार्थियों को 25 की रात का भोजन व 26 की सुबह का भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षार्थी किसी भी समस्या के समाधान के लिए समिति के अध्यक्ष अशोक गर्ग दिनकटा बालों के मोबाइल नंबर 63 76 26 16 30, समिति महामंत्री कृष्ण मुरारी मंगल के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बैठक के दौरान अध्यक्ष सुरेश चंद्र गोयल, कैलाश चंद्र गोयल, जगदीश प्रसाद गर्ग, दर्शन लाल गोयल, दामोदर मित्तल, कृष्ण मुरारी मंगल, के मित्तल आदि उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने राशन डीलर पर लगाया 4 माह से राशन नहीं देने का आरोप, जिला कलेक्टर से की कार्रवाई की मांग। धौलपुर जिले की बाड़ी पंचायत समिति के कस्बा नगर के ग्रामीणों ने आज बुधवार को जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को राशन डीलर की मनमानी के खिलाफ शिकायत पत्र दिया है। शिकायत पत्र के माध्यम से ग्रामीणों ने 4 महीने से राशन नहीं मिलने के साथ राशन डीलर पर कालाबाजारी करने की गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने बताया पिछले 4 महीने से उनको राशन नहीं मिल रहा है। राशन डीलर गरीबों के हक देने वाले को कालाबाजारी कर रहा है। उन्होंने बताया कि विभागीय अधिकारियों से सांठगांठ कर गरीबों के राशन की कालाबाजारी की जा रही है। जब ग्रामीण राशन लेने जाते हैं तो उन्हें डरा धमकाकर बेरंग लौटा दिया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि विगत 4 महीने से यह सिलसिला रहा है। राशन डीलर द्वारा पात्र उपभोक्ताओं के साथ बदतमीजी भी की जाती है। ग्रामीणों ने कहा पूर्व में भी उपखंड प्रशासन को शिकायत पत्र देकर अवगत कराया था, लेकिन दोषी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से राशन दिलवाने व राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। राम है, कस्बा नगर भगतपुरा का रहने वाला हूँ। हमारा राशन डीलर है राजवीर, वो हमको 4 महीने से राशन नहीं दे रहा है। हम राशन लेने जाते हैं तो गाली गलौज करता है और भगा देता है। कई बार हम जा चुके हैं उसके पास, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कलेक्टर साहब से हम निवेदन करते हैं हमारे राशन डीलर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और हमारा राशन दिलवाया जाए। बहादुर कस्बा नगर को रहने वाला हूँ, भटपरा को। सब राशन डीलर राशन नहीं दे रहा है और जाते हैं तो ये मना कर देता है कि किसी का राशन नहीं है। और साहब कलेक्टर साहब से हमारी ये निवेदन है कि हमारा कानूनी कार्रवाई की जाए और हमारा राशन दिलवाया जाए।
the right platform for your child. AVM कॉन्वेंट स्कूल आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है, जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण। AVM कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। जी हाँ, हर बात में बेहतर आपका अपना स्कूल AVM कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन नर्सरी से कक्षा 12 तक। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाले महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल व विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा MA में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल विषय उपलब्ध है। राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य डॉक्टर KK गुप्ता से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने व जमा कराने का स्थान महारानी महिला महाविद्यालय, थर्मल पावर के सामने धौलपुर एवं ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। लघु उद्योग भारती की बैठक में धौलपुर कार्यकारिणी का हुआ गठन। लघु उद्योग भारती अंतर्राष्ट्रीय जयपुर प्रांत की जिला इकाई धौलपुर का शुभारंभ समारोह भार्गव पाटका धौलपुर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र के सानिध्य में संपन्न हुआ। प्रकाश द्वारा इस उद्योग संगठन की आवश्यकता, इसके महत्व, लाभ व कार्यकारिणी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। धौलपुर जिला इकाई जयपुर प्रांत की 19वीं तथा राजस्थान प्रदेश की 74वीं इकाई के संयोजक विमल भार्गव ने बताया कि प्रदेशाध्यक्ष घनश्याम ओझा द्वारा धौलपुर जिला इकाई के संरक्षक प्रमुख व्यवसायी गिरीश गर्ग एवं अध्यक्ष मुकेश सिंगल, अग्रोहा इंडस्ट्रीज बाड़ी एवं उपाध्यक्ष विमल कुमार भार्गव को बनाया गया। इसके अलावा सचिव अमित टंडोतिया, कोषाध्यक्ष राकेश कुमार गर्ग, प्रवक्ता आलोक मोदी, सह सचिव पीयूष श्रीवास्तव एवं राज बहादुर मीणा, समन्वयक हरिनिवास शर्मा, प्रशासनिक प्रभारी गंभीर सिंह परमार, कर प्रभारी विष्णु मंगल, ऊर्जा प्रभारी रोहित सरीन, रीको प्रभारी देवेंद्र त्यागी, जनसंपर्क प्रभारी राजकुमार गर्ग, श्रमिक प्रभारी कलुआ सिंह को बनाया गया है। कार्यक्रम में जयपुर प्रांत अध्यक्ष सुधीर गर्ग, कार्यकारिणी सदस्य मनीष जौहरी, जिला संघ चालक राम अख्तियार सिंह, जिला संघ प्रचारक संतोष तथा धौलपुर इकाई के सभी सदस्य एवं प्रमुख उद्यमी व गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सभी आगंतुकों का स्वागत विमल भार्गव द्वारा तथा सभी का आभार एवं धन्यवाद इकाई अध्यक्ष मुकेश सिंगल द्वारा किया गया। मंच संचालन अनुराग शर्मा ने किया। जीवन को चमका देती है संयम रूपी मसाल, शैलेंद्र सिंह बोहरा। आत्मशुद्धि पर्व के बाद मंगलवार को श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर धौलपुर में आचार्य श्री विनम्र सागर महाराज की परम योग्य शिष्या आयरका रत्न विमल श्री माताजी के पावन सानिध्य में क्षमा बाणी महापर्व मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धौलपुर भूमि विकास के पूर्व अध्यक्ष प्रमुख समाजसेवी शैलेंद्र सिंह बोहरा रहे। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में क्षमा बाड़ी धर्म की पूजा की गई। शैलेंद्र सिंह बोहरा ने अपने उद्बोधन में कहा कि संयम वह मसाल है जो जीवन के कोने कोने को चमका देती है। विचारों में अनेकांत, आचरण में अहिंसा, जीवन में अपरिहार्य, यही जैन धर्म का सार है। इस मौके पर 10 लक्षण पर्व में हुई धार्मिक प्रतियोगिताओं के लिए विजेताओं को पारितोषिक वितरण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज बंधु मौजूद रहे। संचालन दिलीप जैन ने किया। अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने SDM को दिया ज्ञापन। बसेड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कुनकुटा में सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने बसेड़ी SDM को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया है कि गांव लेवड़ापुरा में 108.14 हेक्टेयर सेवायक चक भूमि है, जिस पर दबंगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिससे नरेगा में लोग कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा पशुओं को चराने के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतिक्रमी जमीन में फसल कर रहे हैं तथा मना करने पर झगड़े को उतारू रहते हैं। ज्ञापन में महेश कुमार आदि ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग SDM से की है। ट्रेन की पटरियों के पास मिला बुजुर्ग का शव, नहीं हुई पहचान।
धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके के जेल स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास बीती रात को एक बुजुर्ग का शव ट्रेन की पटरियों के पास मिला है, जिसकी पहचान नहीं हो सकी है। जीआरपी पुलिस चौकी धौलपुर के प्रभारी बनवारी ने बताया कि मृतक की उम्र करीब 60 से 62 साल है। कद 5 फुट 5 इंच है, जिसका सफ़ेद हाफ बाजू की बनियान व सफ़ेद पट्टीदार नेकर पहन रखी है, जिसके सिर पर बाल नहीं है और उसके पास सफ़ेद साफी मिली है। इसके अलावा नीली हवाई चप्पल पहन रखी है। मृतक की पहचान नहीं हुई है, जिसके शव को पहचान के लिए जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया है। चौकी प्रभारी ने बताया कि मृतक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, संभवतः उसी कारण उसकी मृत्यु हुई है। मृतक चलती ट्रेन से गिरा है या पटरी क्रॉस करते समय हादसा हुआ है, इसके बारे में फिलहाल जानकारी नहीं मिल सकी है। श्री काली मैया गौशाला समिति मनिया की कार्यकारिणी गठित। श्री काली मैया गौशाला सेवा समिति मनिया की आम सभा की बैठक का आयोजन काली माता मंदिर मनिया पर किया गया, जिसमें नवीन कार्यकारिणी के गठन को लेकर चर्चा की गई। नवीन कार्यकारिणी का गठन करते हुए सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर श्री 108 देवनारायण महाराज को निर्विरोध चुना गया। संरक्षक एवं सलाहकार पद पर राधे सोनी, बॉबी मंगल, रामनिवास गुप्ता, जयप्रकाश बंसल, गिरिराज किशोर बंसल, मीडिया प्रभारी के पद पर संतोष सिंगल, कमल किशोर बंसल, पीयूष गोयल, राहुल त्यागी, अमित अग्रवाल को चुना गया। गौशाला देखभाल समिति में विमल गोयल, मोहन प्रकाश सिंगल, सुनहरी, प्रताप झा, मुरारी लाल बांके, ललित को चुना गया। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।